आगे की कहानी। मुंबई लक्ष्मी विला। धीरे धीरे शादी की तैयारी लक्ष्मी विला में बढ़ती जा रही थी। हर कोई शादी में बिजी थे। मुंबई के बेस्ट से बेस्ट डिजाइनर इस वक्त लक्ष्मी विला में आ रहा था। शेखावत परिवार नई बहू के स्वागत और उसकी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। हर कोई बेताब था, तो सिर्फ इसलिए कैसे भी करके बेहतर से बेहतर ड्रेस पहने और मीडिया के सामने उसका ही फोटो अच्छा और बेहतर आए। इन सब के बाद एक इंसान ऐसा था जिसको ना तो इन तैयारी से मतलब था, ना ही इस खुशी से, ना कपड़ों से, ना ही दुल्हन से। वह और कोई नहीं बल्कि हमारे दुल्हे राजा रुद्र शेखावत थे, जो कुछ दिनों से अपनी अय्याशियों में और ज्यादा खो गया था। और तो और अब तो रुद्र ने घर आना भी छोड़ दिया था। रुद्र की हल्दी भी हो गई, वह भी राज्य के डर से। उसने थोड़ी बहुत लगवाई थी उसकी मेहंदी, और फिर फाइनली वह दिन भी आ गया जब उसकी शादी होने वाली थी। कल रुद्र शेखावत, मोस्ट हैंडसम बैचलर अंडरवर्ल्ड किंग, फाइनली किसी का होने वाला था। और इस बात से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। रुद्र आज भी बार में था और उसने काफ़ी इम्पोर्टेंट डील साइन की थी, जो कि उसकी कंपनी के लिए बेस्ट होने वाली थी। ड्रग्स की डील भी की थी। सोनिया रुद्र की पार्टनर बनकर उसके साइड में बैठी थी और रुद्र का हाथ सोनिया की कमर पर था। ये वही इंसान था जो कल अपनी दुल्हन लाने वाला था, जिसको दुल्हन से कोई मतलब नहीं था। सोनिया रुद्र की गर्दन को स्मेल करते हुए बोली, आज रात मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाना चाहती हूँ। तुमने करोड़ों की डील साइन की है, कम से कम इस खुशी में ही सही। रुद्र ने सोनिया को देखा और उसको खुद से दूर करते हुए बोला, सोनिया मुझे आज घर जल्दी जाना है। बस आज की बात है, कल वो लड़की आ जाए उसके बाद दिखाता हूँ रुद्र शेखावत है क्या। रुद्र की बात पर सोनिया के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई थी। इंदौर। सिया के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी, जो इस वक्त काफी खूबसूरत लग रही थी। सबको पता चल चुका था सिया की शादी मुंबई के अमीर खानदान में हो रही है, इसलिए कोई इस बात से खुश था तो कोई जल रहा था, लेकिन सिया को कोई मतलब नहीं था। राकेश ने सिया से बोल दिया था वो इस बारे में कुछ ना बोले। सिया के हाथों पर मेहंदी का रंग खिल कर आ रहा था। ग्रीन लहंगा काफी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन इन सब से अलग सिया के चेहरे पर उदासी कोई नहीं देख पा रहा था। गुड़िया अपने नन्हे हाथों को देखते हुए बोली, मैं जीजू से कितनी जूता छुपाई लूं। गुड़िया की बात पर सिया ने उसको घूर कर देखा था और उठते हुए बोली, मैं चलती हूँ, काफी थक गई हूँ। सब लोग डांस करने में बिजी थे, इसलिए किसी ने दुल्हन पर ध्यान नहीं दिया था। सिया ने अपने कमरे में आकर अपनी मेहंदी को देखा और खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। कल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। वह सिया बजाज से सिया शेखावत बनने वाली थी। उसके नाजुक कंधे तैयार नहीं थे उस अमीरी का बोझ उठाने को। उसको डर लग रहा था उन लोगों से, उस लड़के से। पता नहीं सब कैसा होने वाला था। सिया ने अपनी रिंग को देखा और धीरे से बोली, पता नहीं कल क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। यही सब सोचते सोचते सिया की आंख लग गई थी। मुंबई। रुद्र घर आया था। पूरा विला किसी दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। चारों तरफ फूल और लाइटों से विला और भी खूबसूरत लग रहा था। रुद्र ने नफरत से विला को देखा था और सीधा अंदर गया। मीना जी रुद्र के सामने आते हुए बोली, कहाँ? रुद्र बीच में रुकते हुए बोले, मॉम क्या आप मुझसे बात कर रही है? रुद्र की बात पर मीना जी गुस्से से बोली, हाँ बेटा, तुमसे ही, लेकिन शायद तुम दादा की नफरत में मॉम डैड को भी भूल चुके हो। तुम्हारी शादी है। कल तुम्हारी वजह से हमने मीडिया को नहीं बुलाया ताकि हमारी इंसल्ट ना हो। तुमने क्या किया? कम से कम आज तो टाइम से आ जाते। कल वह लड़की आएगी, क्या सोचेगी? कम से कम हमारी इज्जत के लिए सही, प्लीज। रुद्र हंसते हुए बोला, मॉम, आपको सच में यह बात कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? मेरी मर्जी के बिना, मुझसे पूछे बिना आपने उस लड़की को मेरे सर पर लाने का पूरा प्लान बना लिया। माँ, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शादी के लिए बोला था ना,
कल शादी हो जाएगी। इतना कहकर रुद्र बिना मीना जी को देखे चला गया था। मीना जी की आंखों में आंसू आ गए थे। वहीं वीना जी, जो सब देख रही थी, धीरे से बोली, भाभी रहने दीजिए, आपने उसका दिल तोड़ा है और रुद्र के लिए यह एक्सेप्ट करना काफ़ी मुश्किल है और अब आपको उसकी बेरुखी झेलनी पड़ेगी। वीना की बात पर मीना उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे अपनी बहू पर यकीन है वीना, वह जरूर इसको सही करेगी। शुरुआती दिनों में एकदम से सब ठीक होना, यह बात मैंने नहीं सोची थी, लेकिन खैर जाने दो। तुमने सब तैयारी कर ली है ना? सुबह में बारात जल्दी निकलेगी। पिताजी कह रहे थे शाम तक हमें मुंबई आना है। मीना जी की बात पर वीना ने सर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह इंदौर। सिया को सुबह ही उठा दिया गया था। सब लोग उसको तैयार करने में लग गए थे क्योंकि बारात जल्दी आने वाली थी। वहीं उसका लहंगा मुंबई से ही आया था। मुंबई के डिज़ाइनर ने उसके लहंगे को तैयार किया था। सिया ने वह लहंगा पहन लिया था। वह लहंगा उसके शरीर से भी भारी था। सिया ने ज़बरदस्ती से उस लहंगे को संभाला हुआ था। काफ़ी सारा मेकअप आर्टिस्ट उसको तैयार करने में लगी हुई थी। हर कोई खूबसूरत सिया को और खूबसूरत बनाने में लगा हुआ था। सब लोग शादी के हॉल में पहुंच चुके थे। सिर्फ सिया बची थी जिसको सब लोग तैयार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट जेट आकर एयरपोर्ट पर रुका था। एयरपोर्ट से पूरा शेखावत परिवार निकलकर बाहर आ गया था। काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी जिनको काफ़ी खूबसूरती से सजाया हुआ था। यह गाड़ियां शेखावत परिवार की ही थी। रुद्र ने क्रीम शेरवानी पहनी थी। वह किसी दूर देश से आया शहजादा लग रहा था, लेकिन चेहरे पर वही गुस्सा और नफरत थी। उसके आसपास गार्ड चल रहे थे। राज शेखावत भी सबसे आगे थे। वहीं परिवार की सभी लेडीज ने खानदानी हैवी लहंगे और ज्वेलरी पहनी हुई थी। फलक भी काफ़ी प्यारी लग रही थी, लेकिन रुद्र का छोटा और बड़ा भाई दोनों ही बारात में नहीं आए थे। पूरा इंदौर इस वक्त एयरपोर्ट पर था। हर कोई शेखावत परिवार को देखना चाहता था। ढोल की आवाज़ से पूरा इंदौर शहर गूंज रहा था। चारों तरफ खुशियां थी। सबसे पहले बड़ी स्पीड में रुद्र की रेंज रोवर निकली थी, जिसमें सिर्फ रुद्र था। उसके पीछे पूरे परिवार की गाड़ियां थी। सच में लग रहा था किसी अमीर खानदान से बारात आई है। वहीं उनका जेट भी डेकोरेट हुआ हुआ था। रुद्र गाड़ी में बैठा था। अभी उसने उस लड़की को देखा भी नहीं था, लेकिन नफरत उसके लिए दिल में बढ़ती जा रही थी। इंदौर की ये सड़कें उसको बुरी लग रही थी। उसके फ़ोन पर बार बार सोनिया का कॉल आ रहा था, लेकिन रुद्र इस वक्त सोनिया की कॉल भी रिसीव नहीं करना चाहता था। लेकिन जब काफ़ी वक्त बाद भी सोनिया नहीं मानी, तब जाकर रुद्र ने गुस्से से फ़ोन उठाते हुए बोला, व्हाट? सोनिया धीरे से बोली, डार्लिंग, आई नो तुम नाराज हो, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा। मुझे यह सोचकर भी बुरा फील हो रहा है तुम किसी और से शादी कर रहे हो। रुद्र सोनिया की बात समझते हुए बोला, आई नो, लेकिन तुम टेंशन मत लो। वह इतनी जल्दी इस परिवार में आ रही है, उससे कहीं जल्दी मैं उसको यहाँ से निकाल फेंकूंगा। सोनिया मुस्कुराते हुए बोली, तुम आज रात आ रहे हो ना, कहीं सुहाग रात तो नहीं मनाओगे? सोनिया की बात पर रुद्र गुस्से से बोला, बकवास बंद करो सोनिया, और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। इतना कहकर रुद्र ने फ़ोन काट दिया। उसने फिर से गाड़ी से बाहर देखा और मुस्कुरा कर बोला, मिस सिया बजाज, अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहो। इतना कहकर उसने अपना सर पीछे रख लिया था और उसका हर काफिला शादी के हॉल की तरफ चलने लगा था। क्या सच में हो जाएगी सिया और रुद्र की शादी? आखिर क्या करेगा रुद्र सिया के साथ? जानने के लिए सुनते रहे यह कहानी।